ओम श्री परमात्मने नमः। आपका स्वागत है आपके चैनल सुदर्शन चक्र पर। मैं हूँ तनुश्री और आज आप मेरे साथ गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। आइए कथा शुरू करते हैं। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देवशु शर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बालक नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसकी सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू स्वर्ण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम टिका लगे हो, वह वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब तुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। अगर ये कथा आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।